प्रेज लॉर्ड। सब लोग को जय मसीह की। हालेलुया। आज एक बार फिर से परमेश्वर वचन प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली पास्टर रोशन गिल सर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमको इतना अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज आपके बीच में एक बार फिर से परमेश्वर की वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह कर रहा है, सहायता कर रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे प्रियो 10 कुंवारियों का दृष्टांत से लेकर मैं आज प्रभु की वचन से आपके बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूँ। 10 वर्जिन्स, मेरे प्रिय, पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। इस संदेश के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। गेट रेडी, बी रेडी टू मीट जीसस क्राइस्ट इन द एयर। यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार रहिए। यीशु मसीह से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। इस अंश के बारे में आज मैं प्रभु की वचन से आपके बीच में वचन प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए और आशीष पाइए। आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा इस संदेश को सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, और आज के दिन के लिए पिता, आपने प्रभु जी इतना अच्छा अवसर प्रदान कर रहे पिता। आज जो प्रचार करने चाह रहा हूँ प्रभु जी, 10 कुंवारियों का दृष्टांत, इस संदेश के द्वारा प्रभु जी आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए। परमेश्वर कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए पिता, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी आज सुन रहे पिता इस संदेश को, सबके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी, और बहुत आयत का आशीष दीजिए और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की वचन से संदेश को सुनते हैं। मेरे प्रियो, पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। इस अंश के बारे में मेरे प्रिय, गेट रेडी टू मीट द लॉर्ड जीसस इन द एयर। मेरे प्रिय, यीशु मसीह से भेंट करने के लिए, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए, बादलों में उठालियां छाने के लिए तैयार रहिए। इस अंश के बारे में मेरे प्रियो 10 कुंवारियों के दृष्टांत से परमेश्वर की वचन आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। आइए हम लोग मेरे प्रियो मत्ती सुसमाचार अध्याय 25, मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 मेरे प्रिय वचन 1 से 13 तक। मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 वचन 1 से 13 तक जो विषय लिखा हुआ है, इस विषयों को लेकर मैं आज आपके बीच में प्रचार करना चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, 10 कुंवारियों का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स। इस संदेश से मेरे प्रियो परमेश्वर की आगमन के लिए, सेकंड कमिंग के लिए, दूसरी आगमन का मेरे प्रियो रैप्चर, कलीसिया उठालियां चाहने के लिए परमेश्वर आपको रेडी करेंगे, आपको तैयार करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, दूसरी आगमन में 2 घटना होने वाला है। दूसरी आगमन, सेकंड कमिंग कहते हैं। उस सेकंड कमिंग में सीक्रेट कमिंग, इनविजिबल कमिंग, मेरे प्रियो हिडन कमिंग करके एक है। यानी मेरे प्रियो परमेश्वर क्षण भर के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो बादलों के पास मेरे प्रियो आएंगे और हवा में हम प्रभु से मिलेंगे। पहला तेस्सलोनिक के पुस्तक अध्याय 4 का 16, 17, 18 आयत में जैसा लिखा हुआ है, हम बादलों पर उठा लिया चाहेंगे। उसको रैप्चर कहते हैं, कलीसिया उठा लिया छाना कहते हैं। और मेरे प्रियो यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 का वहाँ पर 2-3 आयत में यीशु मसीह खुद बताया, मैं जगह तैयार करने चाह रहा हूँ, फिर आऊँगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम्हें ले जाऊँगा, मेरे साथ तुम रहोगे करके यीशु मसीह बताए थे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, मेरे प्रियो प्रभु का आने का समय बहुत करीब और नजदीक आते जा रहा है। परमेश्वर 2 बार आएंगे मेरे प्रियो, 2 बार आएंगे।
एक बार क्षण भर के लिए मेरे प्रियो, क्षण भर के लिए पहली आकाश के पास मेरे प्रियो हवा में हम प्रभु से मिलेंगे, बादलों पे प्रभु के साथ चले जाएंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 51-52 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, अंतिम तुरी फूका जाएगा। और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, उस आयत को थोड़ा पढ़कर मैं इस संदेश को अद्भुत रीति से आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करूंगा। मेरे प्रियो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है 15 अध्याय 51-52 आयत, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आज मेरे प्रियो हम बदल जाएंगे और परमेश्वर की वचन के अनुसार मेरे प्रियो मुर्दे जी उठेंगे, मुर्दे चिल्लाया जाएंगे। मेरे प्रियो आज परमेश्वर का दूसरी आगमन में मेरे प्रियो दो घटना घटने वाली है, एक रहस्य आगमन, गुप्त आगमन मेरे प्रियो, और एक 7 साल के बाद परमेश्वर कलीसिया को लेकर इस पृथ्वी में आएंगे और मेरे प्रियो 1000 साल राज्य करने के लिए, 1000 साल राज्य करने के लिए। मेरे प्रियो कलीसिया क्लेश काल में नहीं रहेगा, कलीसिया क्लेश काल से पहले ही उठा लिया जाएगा और प्रभु के साथ मेरे प्रियो 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे। वो 7 साल में 7 मेरे प्रियो मुकुट दिया जाएगा विश्वासी लोग को, सबको, और 7 स्वर्गीय आशीष जो जय पाते हैं। 7 कलीसिया में प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय में जैसा लिखा है 7 स्वर्गीय आशीष दिया जाएगा। और मेरे प्रियो 14 प्रकार का इनाम अलग से रिवार्ड्स दिया जाएगा। 7 + 7 14 और 14 रिवार्ड्स जो ठंडा पानी पिलाएंगे उसका इनाम है स्वर्ग में, नबी को ग्रहण करेंगे उसका इनाम है स्वर्ग में। आज मेरे प्रियो 7 साल में पहला 6 साल स्वर्ग राज्य में मेरे प्रियो परमेश्वर की बीमा जजमेंट सीट होगा, यानी परमेश्वर का न्याय के सिंहासन के सामने विश्वासी लोगों के लिए मेरे प्रियो इनाम दिया जाएगा। उसको बीमा जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। और प्रकाशित वाक्य में 11 का 17-18 आयत में लिखा रहता है। और मेरे प्रियो 5 का 10 कुरिन्थियों की पुस्तक में प्रियो बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। 6 साल मेरे प्रियो इनाम दिया जाएगा। लास्ट ईयर में 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 1 से 10 तक जैसा लिखा हुआ है, मेमने का विवाह रहेगा। हालेलुया, मेमने का विवाह रहेगा 1 ईयर, पूरा 7 साल वहां पर ऐसा है। और प्रकाशित वाक्य 6 से प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 तक लिखा हुआ घटनाएं 13 अध्याय में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों के ऊपर मेरे प्रियो 21 प्रकार का परमेश्वर का दंड प्रकोप आएगा। और मेरे प्रियो 7 प्रकार का 666 का नुकसान होगा जो पृथ्वी में रहने वाले लोगों के ऊपर। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं 7 मेरे प्रिय मोहर खोला जाएगा, 7 प्रकार का नुकसान होगा। प्रकाशित वाक्य 6-7 अध्याय में जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार। और मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ 8 अध्याय 9 अध्याय में मेरे प्रियो 7 तुरी का न्याय, 7 तुरी फूकेंगे स्वर्गदूत, 7 प्रकार का दंड जो छोड़ दिया जाएंगे, जो छूट जाएंगे उन लोग के। और साथ ही साथ 7 प्रकार का मेरे प्रिय 15 अध्याय 16 अध्याय में 7 प्रकार का परमेश्वर का क्रोध का कटोरा उंडेल दिया जाएगा जो छूट गए हैं, जो यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं किए, जो यीशु मसीह का उद्धार नहीं पाए, जो यीशु मसीह के मेरे प्रियो विषय में जो नहीं जान पाए, उन लोग के लिए 21 प्रकार का दंड बहुत जल्द आने वाला है। और साथ ही साथ मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ 666 का 7 नुकसान। 666 का नंबर शैतान का नंबर है, वो चिप है RFID माइक्रो चिप, वो बन चुका है। अभी बहुत जल्द कलीसिया उठा लिया जाने के बाद सब लोग को वो 666 का नंबर, वो 666 का नंबर दिया जाएगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की धन्यवाद हो, पिछले 7 साल से मैं सेकंड कमिंग का, दूसरी आगमन का, कलीसिया उठा लिया जाने के ऊपर 45 संदेश प्रभु दिया है। रैप्चर के ऊपर मैं जगह जगह जाकर प्रचार कर रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य का 70 संदेश प्रभु दिया है।
पूरा एंड टाइम के ऊपर 120 से 150 संदेश प्रभु दिया है, वो सब जगह हम लोग जाकर प्रचार कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, कलीसिया को बहुत जल्द ले जाने वाला है। क्या आज रात को यीशु मसीह आएंगे, उनके साथ मेरे प्रियो उठा लिया जाने की लायक प्रार्थना है आपके जीवन में? यीशु मसीह के साथ जाने की लायक विश्वास है आपके अंदर? मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए आपके जीवन में मेरे प्रियो पवित्रता है? जरा सोच के देखिए अपने आप को। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्रियो, तीनों आयत यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 2-3 आयत, पहला कोरिन्थियों का 15 का 51-52, पहला थिस्सलुनीका अध्याय 4 का 16, 17, 18, ये तीनों जगह कलीसिया उठा लिया जाने का, रैप्चर का वर्णन लिखा हुआ है। यीशु मसीह के साथ हम उठा लिया जाएंगे। कलीसिया, यीशु मसीह को मानने वाले लोग, सही जीवन जीने वाले लोग, भक्ति करने वाले लोग, प्रेयरफुल वाले लोग। आज मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? चलिए आज की संदेश मेरे प्रियो में प्रचार कर रहा हूं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत से आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 1 से 13 आयत तक जो लिखी हुई बातों को मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं, रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, 25 अध्याय 1 से मैं पढ़ना चाहता हूं 2-3 आयत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालों लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ इस अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार 25 चैप्टर वर्स 1 से लेकर ये पूरा 13 तक जो बातें लिखी हुई है मेरे प्रियो, यहाँ पर दूल्हा कौन है? दूल्हा मेरे प्रियो यीशु मसीह है। दूल्हा, ब्राइड ग्रूम यीशु मसीह है। तो ये 10 कुंवारियां कौन है? ये 10 कुंवारियां मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया को दर्शाता है। आज मेरे प्रियो, यह पैराबल, ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत में, जैसा पुराना नियम में, नया नियम में मेरे प्रियो 10 वर्जन, ये जो प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 का जो संख्या जो है बाइबल में मेरे प्रियो 10 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया। पुराना नियम में देखिएगा, परमेश्वर की वचन में ये 10 का महत्व, यीशु मसीह के मेरे प्रियो नया नियम में भी आप देख सकते हैं, पुराना नियम में भी सबसे पहले 10 आज्ञाओं का मेरे प्रियो टैबलेट्स दिया गया था मूसा को, पटियारा दिया गया था मूसा को, वो 10 था। यानी 10 परमेश्वर का कानून को दर्शाता है। मेरे प्रियो 10 बार यीशु के मेरे प्रियो परमेश्वर को इस्राएली प्रजा फरके थे 10 बार, बाइबल में लिखा रहता है। मेरे प्रियो रिबका को कुछ समय मांगे थे। एलियाजर 24 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में लेने गए थे। कुछ दिन तक, कुछ समय तक थोड़ा सा इनको रोक के भेजेंगे। वहाँ पर थोड़ा समय के विषय में 10 दिन तक लिखा रहता है। और मेरे प्रिय दानियल की पुस्तक में अध्याय 1 में 2 बार 10-10 का लिखा रहता है। 10 दिन तक मेरे प्रिय दानियल और 3 फ्रेंड्स, दानियल के फ्रेंड्स उपवास रखे थे। साग बात खा के, हरा सब्जी खा के 10 दिन उपवास रखे थे। 4th टाइम 10th का वर्णन मेरे प्रिय। और 5th टाइम प्रभु के वचन में 10 गुना ज्ञानी निपुण बनाए थे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। 1 का 17 से 20 तक दानियल की पुस्तक में लिखा रहता है। यानी 10 गुना बुद्धिमान और टैलेंटेड, समझदार बनाया, 10 गुना निपुण, 10 गुना बुद्धिमान थे बबुलोन के लोगों से, बबुलोन के ज्ञानी पंडित और मेरे प्रिय मांत्रिक तांत्रिक से भी 10 गुना बुद्धि ज्ञान परमेश्वर बढ़ा के दिए थे। परमेश्वर किसको? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। और 6th टाइम प्रभु की वचन में 10th का वर्णन लिखा रहता है मेरे प्रियो। 3 का 10 में मलाकी में लिखा रहता है। 3 का 10 में एक बार फिर से लिखा रहता है 10 वंश के विषय, 10 वंश के विषय में। 7th टाइम है 10 वंश के विषय। और 8वीं बार मेरे प्रिय प्रभु की वचन में लिखा रहता है 10 कोड़ियों का वर्णन।
10 कोड़ियों का वर्णन लिखा रहता है मेरे प्रियो। 8 बार 9 लोग जाते जाते मेरे प्रियो 10 लोग ठीक हो गया, बट 1 कोड़ी वापस आके यीशु मसीह को धन्यवाद की। 9th टाइम 10 के विषय में प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य में वहां पर लिखा रहता है 10 दिन तक तुम्हें क्लेश होगा करके। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का 10 में लिखा रहता है। 9th बार 10 का 10 दिन तक तुम्हारा क्लेश होगा। ये 10 मेरे प्रिय इस्राएली मेरे प्रियो प्रभु की वचन में यानी 10 दिन तक क्लेश होगा लिखा रहता है। ये रोमा साम्राज्य के 10 राजा लोग ने लगभग मेरे प्रियो 400 वर्ष सताए इस्राएली प्रजा को और मसीह लोगों को। 10th टाइम 10वीं बार प्रभु के वचन में मत्ती रसू समाचार यहाँ पर 25 अध्याय में 10 कुंवारियों का दृष्टांत में भी 10 का वर्णन लिखा रहता है बाइबल में। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत, इस दृष्टांत में कुंवारिया मेरे प्रियो पवित्र लोगों को दर्शाता है। मेरे प्रिय यहाँ पर स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालों लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मेरे प्रिय कलीसिया को दर्शाता है, पवित्र लोगों को दर्शाता है। बट यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, इनमें दूसरी आयत 25 का 2, उनमें 5 मूर्ख 5 समझदार थी। यानी कलीसिया में आने वाले लोग मेरे प्रियो कुछ समझदार लोग रहते हैं, कुछ मूर्ख लोग रहते हैं। कुंवारिया तो है, मतलब मेरे प्रियो समझदार कुंवारिया और मूर्ख कुंवारिया समझ लो। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में 3 आयत में, मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मेरे प्रिय यहाँ पर मशाल किसको दर्शाता है और तेल किसको दर्शाता है? बुद्धिमान कौन है, बुद्धिहीन कौन है? बुद्धिमान है तो कैसे बुद्धिमान बने? तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो भेद बातें, गूढ़ बातें जानना जरूरी। अंत के दिनों में, अंत के क्षणों में, अंत के समयों में हम लोग जी रहे, अंत के कगार पर हम लोग। आज मेरे प्रियो मसीह के प्रसन्न करने वाला जीवन, मसीह को मेरे प्रियो खुश रखने वाला जीवन हमको जीना चाहिए। आज मेरे प्रियो कलीसिया के परिस्थिति गंभीर होते जा रहा है। पिछले 7-8 महीना से मेरे प्रियो सब जगह चर्चेस कोविड-19 के कारण बंद हुआ है और इसकी वजह से बहुत लोगों को वचन नहीं मिल रहा है, बहुत लोग वचन सुनना नहीं हो पा रहा है, प्रेयर करना नहीं हो पा रहा है और मेरे प्रियो प्रेयर करवाना नहीं हो पा रहा है। और बहुत लोग मेरे प्रियो बैकस्लाइडर्स बन के वापस चले गया, पहले पिछले होंगे, पिछले पहले होंगे, इस टाइप का मेरे प्रियो जीवन बिता रहा है। पहला प्रेम को छोड़ दे रहा है, पहला विश्वास को त्याग दे रहा है, भक्ति से भटक जा रहा है, विश्वास से बहक जा रहा है। तो क्या हो रहा है मेरे प्रियो? लोगों के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति कम होते जा रहा है। बट उसमें हमको नहीं रहना चाहिए मेरे प्रियो, उसमें हमको नहीं रहना चाहिए। हम प्रभु के लिए कदम उठाना है, हम प्रभु के लिए कुछ बनना है, प्रभु के लिए कुछ बेहतर कार्य हमको करना है। आज मेरे प्रिय संदेश के द्वारा आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया। आज मेरे प्रियो कुंवारिया पवित्र लोग को दर्शाता है और मेरे प्रियो यहाँ पर बुद्धिमान और मूर्ख यानी कलीसिया में आने वाले लोगों में मेरे प्रियो 0.5% पवित्र लोग रहते हैं, 0.5% बुद्धिमान लोग रहते हैं और बाकी 0.5% जो है वो मेरे प्रियो मूर्ख टाइप के लोग भी रहते हैं। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो 4th आयत में और 3 आयत में, मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्ख ने मशालों तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं ली। मशाले किसको दर्शाता है? मशाले परमेश्वर की वचन को दर्शाता है। हालेलुया, मशाले परमेश्वर की वचन को दर्शाता है। आज बहुत लोग ने मशालों तो लिए बट तेल नहीं लिए। तेल किसको दर्शाता है? तेल मेरे प्रियो अभिषेक को दर्शाता है, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आज मेरे प्रियो हमारा जीवन में मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो सबके पास मशाल तो है और बहुत लोगों के पास मशाल भी नहीं है। मेरे प्रियो बहुत लोगों के पास मशाल भी नहीं है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हमारा जीवन में
तेल रहना चाहिए। हमारा जीवन में तेल यानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, मशाल यानी वचन को दर्शाता है। चलिए हम देखते हैं मशाल के विषय में बाइबल में 2 रेफरेंस नोट करिए। परमेश्वर की वचन में भजन संहिता 119 का, भजन संहिता 119 अध्याय 105 में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रभु की वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन मेरे पाँवों के लिए। मैं पढ़ना चाहता हूं बाइबल खोलकर, भजन संहिता 119 का 105 आयत। इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, मशाले परमेश्वर की वचन को दर्शाता है। प्रभु से भेंट करना है तो, परमेश्वर के साथ स्वर्ग के अंदर जाना है तो, मेरे प्रियो बादलों पर उटालियां छाना है तो हमारे पास मेरे प्रियो मशाल होना जरूरी है, यानी वचन होना जरूरी है। वचन के लायक जीवन जीना जरूरी है। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है मेरे प्रियो, पता नहीं यानी आप स्वर्ग जा पाएंगे ना जा पाएंगे। बहुत लोगों के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपना जीवन को नहीं सुधारते। जिसके पास परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमारा पाँव के लिए दीपक जैसा और हमारे मार्ग के लिए उजियाला जैसा रहता है। आज मेरे प्रियो सेकंड जगह पे मशाल के विषय में मेरे प्रियो बाइबल में एक और जगह फिलिपियों की पुस्तक में अद्भुत रीति से लिखा रहता है मेरे प्रियो। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 का 15-16 आयत पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। फिलिपियों का अध्याय 2 का 15-16 आयत में मशाल के विषय में एक अद्भुत वर्णन लिखा रहता है। फिलिपियों की पुस्तक, हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, परमेश्वर की वचन से अध्याय 2 का 14-15-16 यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट 15 आयत पढ़ना चाहता हूँ। ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन मशाल को दर्शाता है, यानी बुद्धिमान लोगों के पास, मूर्ख लोगों के पास मेरे प्रियो ये 10 कुंवारियों के पास मशाल तो था जरूर, बट तेल मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है तेल बुद्धिमान लोग ने तेल ली और ये समझदार लोग ने तेल ली, और 5 लोग ने जो मूर्ख थे उन्होंने बाइबल में लिखा रहता है तेल नहीं लिया, ऐसा करके लिखा हुआ है 25 का 3 मत्ती रसूल समाचार। मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मेरे प्रियो ये मूर्ख इसीलिए हुए क्योंकि इन लोग के पास मशाल था, वचन था, तेल नहीं था, यानी अभिषेक नहीं था, तेल नहीं था, यानी परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं था। बाइबल में तेल का वर्णन जहाँ पे भी हो वहाँ पर अभिषेक मेरे प्रियो, वो तेल अभिषेक को दर्शाता है, तेल मेरे प्रियो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इसलिए 23 का 5 में मेरे प्रियो दाऊद कहता है भजन संहिता 23 का 5 आयत में, तूने मेरा सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरा सताना वाला के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर का तेल, परमेश्वर कह रहे राजा लोग को, नबी लोग को, याजक लोग को मेरे प्रिय अभिषेक करने के लिए वाचा का संदूक से लेकर तंबू के सामग्री को मेरे प्रियो अभिषेक करते थे। आज तेल अभिषेक को दर्शाता है, जैतून का तेल इस्तेमाल करते। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का दान रहना जरूरी है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना जरूरी है, तभी आप हाई लेवल पे जा पाएंगे, तभी आप हाई लेवल पे प्रभु की सेवकाई कर पाएंगे, तभी आप मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए ताकत, बल, शक्ति आपको मिलेगा। अगर आपके जीवन में अभिषेक नहीं है, आपके जीवन में तेल नहीं है, अभिषेक नहीं रहेगा, आपके जीवन में तेल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अगर मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा और अभिषेक है, इसका मतलब तेल है। तो यहाँ पर प्रभु की वचन में तेल नहीं लिया लिखा हुआ है,
ये मूर्ख कुंवारियां। चौथा आयत में, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। आज मेरे प्रियो, अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। कुप्पी यहाँ पर प्रभु का, यानी मेरे प्रिय यहाँ पर कुप्पी जैसे लिखा है, हमारा आत्मिक जीवन को दर्शाता है, हमारा हृदय को दर्शाता है। मेरे प्रियो, हमारा हृदय में पवित्र आत्मा को स्थान रहना चाहिए, हमारा हृदय में तेल रहना चाहिए, हमारा जीवन में अभिषेक रहना चाहिए, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा रहना चाहिए। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। मेरे प्रियो, हमारे पास उटालियां छाना है तो तेल रहना चाहिए, और मेरे प्रियो मशाले भी रहना चाहिए, वचन रहना चाहिए, और मेरे प्रियो अभिषेक पवित्र आत्मा का दान रहना चाहिए। अगर है, मैं कहना चाहता मेरे प्रिय, आप उठा लिया चाहोगे, आप प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए बेपरिमाण रीति से आप इस्तेमाल होंगे। मैं चाहता हूं आज मेरे प्रियो, मेरे डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली, मेरे प्रियो जितने लोग आज संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के साथ जाने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। क्योंकि नीचे देखिएगा, जल्दी जल्दी बताकर समाप्त करूंगा। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। दूल्हे यीशु मसीह है, जिन्हें बताया था, वे आने में देर हुई। देर क्यों हुई? देर क्यों हो रहा है यीशु मसीह आने का? दूसरा पत्रस अध्याय 3 का वहां पर 9-10 आयत के अनुसार मेरे प्रियो, परमेश्वर इसीलिए देर विलंब कर रहा है ताकि मन फिराने का अवसर सब लोग को मिले करके वो देर कर रहा है। बट अब परमेश्वर बहुत जल्द आ जाएंगे, बहुत जल्द आएंगे। मेरे प्रिय, आपको परमेश्वर के साथ जाने की लायक विश्वास रहना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए पवित्रता रहना चाहिए। कुंवारीपन आप बचा के तामे रहिए, पवित्रता को बना के रखिए, पवित्र जीवन को, होलीनेस को आपसे जाने मत दीजिए। हमेशा मेरे प्रिय पवित्र बन के रहिए, हमेशा प्रेयरफुल बन के रहिए आप। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आज कलीसिया का कंडीशन ऐसा ही है, कलीसिया सो गई है, मेरे प्रिय ऊँघने लगी है। तो परमेश्वर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा बताइए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, प्रभु कभी भी आ जाए, आप उनके साथ जाने के लिए तैयार रहिए, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए आप रेडी हो जाइए। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। ध्यानपूर्वक देखिए, ये 10 कुंवारियों में एक सेम थिंग हम देखते हैं, परमेश्वर से भेंट करने निकले 3 लोग। आप मेरे प्रियो परमेश्वर से भेंट करने वाली हो, परमेश्वर से साथ हमारा आमना सामना होने वाला है। क्या आपके पास तेल है? क्या आपके पास मशाल है? क्या आपके पास बुद्धि है? क्या आपके पास मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, पवित्रता है आपके जीवन में? जरा सोच के देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल में लिखा रहता है आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। यस, यीशु मसीह आ रहा है, वो बहुत शीघ्र आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएंगे, बहुत जल्द आने वाला है। जीसस इज कमिंग वेरी सून, जीसस इज कमिंग वेरी क्विकली। Are you ready to go with him? Are you ready to go with Jesus Christ? यीशु से मिलने, यीशु के पास जाने, यीशु मसीह के साथ मेरे प्रियो वो टालियां छाने के लिए आप तैयार हो? जरा सोच के देखिए, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कुछ गंभीर बातें लिखा हुआ है, परमेश्वर की वचन में कुछ भेद बातें लिखा हुआ है, कुछ गूढ़ बातें, भेद बातें लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाला ठीक करने लगी। आधी रात जब धूम मची तब वे सब कुंवारियां उठकर अपना मशाला ठीक करने लगी। मशाला ठीक करने लगी यानी अपना आत्मिक जीवन को सही करने लगे। 8 आयत, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारा मशाले बूझ जा रही है। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, मूर्खों ने तब सोच रहे हैं मशाल के विषय में, मूर्खों ने तब समझ रहे हैं हमको मशाला के साथ तेल की भी आवश्यकता है। आज मेरे प्रियो आप जान जाइए, आपको यू नीड होली स्पिरिट, यू नीड होली स्पिरिट, आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है।
गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, मेरे प्रियो प्रभु के साथ ले जाने के लिए, उठालिया छाने के लिए, मेरे प्रियो परमेश्वर के संग साथ हमेशा रहने के लिए होली स्पिरिट की आवश्यकता है। आपको मालूम? तो आज बहुत लोग ये विषय नहीं जानते। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में ये 8 आयत में मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बूझी जा रही है। आपके जीवन में अगर तेल नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, आपकी मेरे प्रियो मशाले, आपकी भक्ति का जीवन मेरे प्रियो बूझा जा सकता है। आपकी आत्मिक जीवन मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के बिना अंधकारमय टाइप का रह सकता है, अंधकार के तरफ जा सकता है आपकी आत्मिक जीवन और भक्ति। मेरे प्रिय 9 आयत, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे तुम्हारे लिए पूरा ना हो, बाला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। ये मसाला के लिए तेल हमारे पास जो है वो, अगर आप हमको बुद्धिमानों ने, समझदारों ने, मूर्खों से कहा था, ये तेल अगर हम आपको देंगे हमारा मसाला भी बुझ जाएगा और आप जाइए और बेचने वाले के पास जाकर मोल ले लो। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय, यहाँ पर बेचने वाला कौन है? बेचने वाला कौन है? ध्यानपूर्वक देखिए, बुद्धिमान लोग क्यों नहीं दे पाए अपना तेल मूर्ख लोगों को? इसीलिए नहीं दे पाए क्योंकि मेरे प्रियो होली स्पिरिट हम बांट नहीं सकते। मेरे प्रियो होली स्पिरिट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट देने वाला, भेजने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन में पतरस के पास मेरे प्रियो पतरस के पास सिमोन आकर वो दान, वो मेरे प्रियो यूहन्ना, पतरस सबके ऊपर हाथ रखने से पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान, वरदान मिल रहा है करके पतरस के पास आकर सिमोन नाम के एक जादूगर ने, पैसा जितना चाहिए ले लो, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा उन सबको पवित्र आत्मा का दान मिल जाना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रिय प्रेरितों की काम की पुस्तक में यह वर्णन लिखा रहता है। तुरंत मेरे प्रिय परमेश्वर ने बाइबल में लिखा रहता है, क्या कहा मालूम? वहां पर प्रभु की वचन में पतरस ने उनसे कहा था, 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक में 17 से 24 आयत तक जो विषय लिखा हुआ है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जैसा लिखा है, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, वो वरदान मुझे दे दो। 19-20 में लिखा रहता है 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक में। आज मेरे प्रिय बेचने वाला कौन है? क्या कोई बेच सकता है क्या पवित्र आत्मा के दान को? पवित्र आत्मा परमेश्वर को खुद दर्शाता है। पवित्र आत्मा को कोई बेच सकता है, कोई खरीद सकता है? नो। बेचने वाले के पास जाके मोल ले लो। बेचने वाला कौन है? ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर कई जगह होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस रखते हैं मेरे प्रियो, कॉन्फ्रेंस रखते हैं अभिषेक के लिए। 5,000 देंगे तो अभिषेक दिया जाएगा, 10,000 देंगे तो अभिषेक करेंगे करके कई जगह होता है। ये गलत है, ये सही नहीं है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ कई जगह 1,000, 2,000, 3,000 मतलब मेरे प्रियो होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस रख के मेरे प्रियो ज़्यादा अमाउंट लेते रहते हैं कुछ लोग। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो एक रीजनेबल रेट रख के भोजन के लिए, रुकने की व्यवस्था के लिए ले सकते हैं, थोड़ा सा कम अमाउंट रख के, बट बिजनेस नहीं बनाना है, धंधा नहीं करने का है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में बेचने वाला कौन है? मेरे प्रिय बेचने वाला की जगह यानी बेचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। प्रेयर करने वाले लोग हम लोग हैं, सेवक लोग। हम प्रार्थना करेंगे मूर्ख लोगों के लिए, अच्छे लोग के लिए, सब लोग के लिए जिसको पवित्र आत्मा का दान चाहिए। हम लोग का काम है पतरस, यूहन्ना जैसा, पौलुस जैसा प्रेयर करना आप लोग के लिए। हम बेचेंगे तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे, आप लोग खरीदेंगे तो आप लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को कोई खरीद नहीं सकते, कोई बेच नहीं सकते मेरे प्रिय। भेजा जा सकता है, परमेश्वर भेजेंगे। हम लोग प्रेयर करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रभु भेजेंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य प्रभु भेजेंगे। आज मेरे प्रिय बेचने वाले के पास जाकर मोल ले लो, यहाँ पर प्रभु के सेवक लोग के पास जाकर प्रेयर कराएंगे। प्रभु के सेवक लोग के पास आकर उस वरदान के लिए मेरे प्रियो विशेष रीति से हाथ रखवा के प्रेयर कराएंगे, तो वो दान, वो वरदान प्रभु देंगे उन लोग।
तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए 10 आयत में, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ जैसे यहाँ पे वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, बाद में टाइम वेस्ट करके मेरे प्रिय पवित्र आत्मा के प्रयास करने से अच्छा पहले से ही पवित्र आत्मा की दान के लिए अगर आप प्रयास करेंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर का वरदान पवित्र आत्मा का दान आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो वो काप के नए उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। 40 का 31 आयत ऐसा में मेरे प्रियो स्वर्ग तक जाना है तो हम लोग को मेरे प्रिय तेल चाहिए, हम लोग के जीवन में अभिषेक चाहिए, हम लोग के जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए। अब मशाला तो है, मशाले तो है, प्रभु का वचन हमारे पास, और साथ ही साथ तेल भी चाहिए मेरे प्रियो, तेल भी चाहिए मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपके बीच में इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करना चाहते हैं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर की विशेष आशीष आपके जीवन में आने वाला है। परमेश्वर विशेष रीति से आप लोग को प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में यदि आप देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, जरूर आप प्रेयर करते रहेंगे मेरे प्रियो, प्रेयर करते रहेंगे आप लोग, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स देखना चाहेंगे आपके जीवन में, तो क्या करना चाहिए मालूम मेरे प्रियो, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर मेरे प्रियो आप लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना जरूरी है। प्रभु कभी भी आ जाए, उनकी आने का टाइम मेरे प्रियो नजदीक आते जा रही है। परमेश्वर के साथ यदि जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ यदि जाना चाहते हैं, जरूर आप लोग मेरे प्रियो प्रेयर लाइफ को मेंटेन करना है, प्रार्थना जीवन को, और मेरे प्रियो विश्वास बढ़ाना है, आप लोग की पवित्रता भक्ति बढ़ाना है। तो आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं बस समाप्त करना चाहता हूँ, बस 1-2 आयत पढ़कर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। सॉरी, यहाँ पर करंट चला गया है, हम लोग लाइट लेकर आए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में आज बहुत लोगों को मेरे प्रियो, बहुत लोगों को कलीसिया उठालिया जाने के विषय में मेरे प्रियो मालूम नहीं है। बहुत लोगों को कलीसिया उठालिया जाने के विषय में मालूम नहीं है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, मालूम नहीं लोगों को मालूम। बट आज मेरे प्रियो परमेश्वर एक मौका आप लोग को दे रहा है। क्या, यहाँ पर 2 आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थे वे उसके साथ, यीशु मसीह के साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मेरे प्रियो, जब हम तैयार रहेंगे, प्रभु जब भी आ जाए, कभी भी आ जाएंगे, हम उनके साथ स्वर्ग पे उठा लिया जाएंगे। अगर हम तैयार नहीं है, हम लोग मेरे प्रियो छोड़ दिया जाएंगे, छूट जाएंगे हम लोग को मेरे प्रियो उद्धार पाए हुए लोग हैं, बपतिस्म हो चुका है, विश्वास हो चुका है हमारा, और मेरे प्रियो मन परिवर्तन हो चुका है, पवित्र आत्मा का दान भी मिल चुका है। तो मेरे प्रियो आप रेडी है, समझ जाना, प्रेयर करते रहिए, विश्वास रखिए यीशु मसीह के ऊपर। आपके जीवन में मेरे प्रियो अगर प्रेयर लाइफ है तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो यहाँ पर आने में लेट हुई तो मेरे प्रियो वे सो गए थे। जब आ गए थे इन लोग मेरे प्रियो तेल लेने के लिए गए थे। बाइबल में वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, तो जो तैयार थे वो चले गया, द्वार बंद किया गया। और नीचे इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मेरे प्रिय, प्रभु का आने का समय, वो दिन, वो क्षण, वो घड़ी कोई नहीं जानते। स्वर्गदूत या पृथ्वी में रहने वाले लोग या मनुष्य का पुत्र कोई नहीं जानते हैं, केवल पिता जानते हैं, केवल पिता जानते हैं। वो पिता यीशु मसीह है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जानते हैं और कोई नहीं जानते। वो कब आएंगे उन्हीं को ही पता है। कुछ लोग डेट्स बताते, वो डेट्स भी हमको नहीं सुनने का है। बट बात यह है, हम वो समय, वो दिन, वो क्षण, वो महीना हम नहीं जान सकते, वो साल, बट वो सीजन जान सकते हम लोग।
उस ऋतु को जान सकते हैं। मेरे प्रियो, वो ऋतु से हमको समझ में आएगा बहुत जल्द प्रभु आने वाला है, ये विषय हमको पता चले। आइए हम लोग मेरे प्रियो प्रार्थना में जाएंगे। मैं जाने से पहले एक समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। इसके बाद वे 10 कुंवारियां जो मूर्ख थे आकर कहने लगे, हमारे लिए प्रभु खोल दो, प्रभु खोल दो, स्वर्ग का फाटक खोल दो, हम आना चाहते अंदर। प्रभु कहता है मैं तुम लोग को नहीं जानता, मैं तुम लोग को नहीं जानता। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को ये जानते हो ना उस घड़ी को। जागते रहना है हम लोग को, प्रार्थना करते रहना है मेरे प्रियो। आत्मा में जागृति लाना है, प्रेयर लाइफ में जागृति ले आओ, कलीसिया में जागृति ले आओ। अगर ले आएंगे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। परमेश्वर के नाम से इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो इस आयत को पढ़कर समाप्त करूंगा। 24 का 44 आयत पढ़कर संदेश को समाप्त करते। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। 42 इसीलिए 24 का 42 मत्ती, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए मेरे प्रियो। 10 कुंवारियों में मेरे प्रियो 5 कुंवारियां समझदार थे, 5 मूर्ख थे। आज मेरे प्रियो वो मूर्खों में हमको नहीं रहना चाहिए। वो जो मेरे प्रियो वो जो 5 कुंवारियां जो समझदार बुद्धिमान मेरे प्रियो कुंवारियां ने पवित्र जन, पवित्रता। और मेरे प्रियो नींद की अवस्था में हमको नहीं रहना चाहिए, नींद की अवस्था में हमको नहीं रहना चाहिए। हम जग जाना चाहिए आत्मा में। और मेरे प्रियो जग जाना चाहिए आत्मा में, और परमेश्वर से भेंट करने के लिए प्रभु की बाट जोते रहना है, प्रभु की राह देखते रहना है। 1 थिस्सलुनीके 1:10 के अनुसार प्रभु की बाट जोते रहिए, राह देखते रहिए। प्रभु कभी भी आ जाए। हम बादलों पर मेरे प्रियो 3 का पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2-3 आयत में भी लिखा रहता है, हम उनके स्वरूप में बदल जाएंगे। और मेरे प्रियो इसीलिए हम लोग को वो जैसा पवित्र है हमको पवित्र जीवन जीना है, पवित्रता के साथ रहना है। ऐसा रहेंगे तो मेरे प्रियो आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो, आप एक आशीषित व्यक्ति हो। मेरे प्रियो प्रभु में बढ़ते रहिए, बुद्धि ज्ञान में बढ़ते रहिए, और प्रभु की ब्लेसिंग्स भी प्रभु बढ़ाएंगे आपके लाइफ में। आपकी हर एक आवश्यकता पूरी हो जाएगा, बहुत आयत का आशीष मिलेगा, आश्चर्य कर्म और चमत्कार आपके जीवन में होगा। ये याद रखना, जीसस इज कमिंग वेरी सुन। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप तैयार रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और जब भी कभी भी प्रभु आ जाएंगे उनके साथ हम उठालिया चाहेंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। और मेरे प्रियो करोड़ों करोड़ों साल वाला जीवन मेरे प्रियो 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, फिर वापस कलीसिया को लेके इस पृथ्वी में 1000 साल राज्य करने आएंगे हम लोग। और मेरे प्रियो उस 1000 साल राज्य करने के बाद शैतान को प्रभु मेरे प्रियो नरक में डाल देंगे, और नया आकाश नया पृथ्वी परमेश्वर के मेरे प्रियो नया आकाश नया पृथ्वी में जैसा 22 अध्याय और मेरे प्रिय 21 अध्याय में जैसा बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य, नया आकाश नया पृथ्वी में करोड़ों करोड़ों साल हम नया यरूशलेम में मेरे प्रियो हम जीवित रहेंगे और राज्य करते रहेंगे। ऐसा अनुग्रह कृपा दया प्रभु आपके जीवन में करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आप लोग के लिए। धन्यवाद पिता सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए पिता। आज प्रभु जी इस रीति से पिता इस संदेश को प्रचार करने के लिए पिता मुझे अवसर प्रदान कर रहा है पिता। क्राइस्ट डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली लोगों को ब्लेस कीजिए परमेश्वर, सब विश्वासियों को और जितने लोग लाइव इस पेज पे देख रहे पिता सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी। आपके आगमन के लिए तैयार करो प्रभु जी। प्रभु जी परमेश्वर कोई छूटना नहीं चाहिए पिता। आपका भी आपका आगमन बहुत नजदीक आ रहा है पिता। कभी भी पिता आप आएंगे आपके साथ ये प्रभु बादलों पर वो टालियां जाने पाए, स्वर्ग राज्य जाने पाए और आपके साथ हमेशा रहने पाए। प्रभु बहुत आयत की आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए पिता। बीमार लोग को चंगा कीजिए पिता। प्रभु जी शरीर में हर एक तकलीफ कमजोरी दूर कीजिए प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, बहुत आयत की आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए पिता, अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु जी।
कृपालु दयालु परमेश्वर पास्टर रोशन गिल सर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए पिता, और उनके कलीसिया के सदस्यों को ब्लेस कीजिए पिता। जो फेसबुक में जो लाइव देख रहे हैं सबको प्रभु आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर अद्भुत कार्य कीजिए। जिनको नौकरी की आवश्यकता है यीशु के नाम से नौकरी मिल जाना चाहिए प्रभु जी। जिनको प्रभु जी परमेश्वर गर्भफल की आवश्यकता है यीशु के नाम से गर्भफल की आशीष मिलने पाए, आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा से भर दो। बीमार लोग यीशु के नाम से चंगाई की आशीष को ग्रहण करने पाए। अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी प्रमोशन मिलने पाए, ट्रांसफर होने पाए। कर्ज में जो लोग हैं यीशु के नाम से कर्ज से बाहर आने पाए प्रभु जी। जो बच्चे को लिए प्रभु जी परमेश्वर, जो प्रभु जी स्तुति पिता, जो प्रभु जी पति के बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं, इन लोग का पति सुधर जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए पिता। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग को चंगा करो प्रभु जी। जो बीमार लोग हैं उनको चंगा कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु जी। बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता आज के दिन से बहुतायत की आशीष मिलने पाए, आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य सबके जीवन में होने पाए प्रभु जी। ब्लेस कीजिए पिता सबको पिता, पवित्र जीवन होलीनेस आने पाए सबके अंदर, आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आपके आगमन के लिए सब तैयार होने पाए और आपके साथ स्वर्ग जाने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको सबको आशीष प्रदान करे और आश्चर्य कर्म करके आपकी विश्वास, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी भक्ति, आपकी होलीनेस, आपकी हिम्मत को प्रभु बढ़ाए और प्रभु की आगमन तक आप लोग को परमेश्वर मेरे प्रियो सुरक्षित रखे और सब परिस्थितियों से परमेश्वर बाहर निकाले और आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू सो मच।